जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताइए जी अच्छे हैं, तो वो एनर्जी हमारे पास तक पहुंचेगी आप सब लोगों की। ओके, तो दोस्त आप सब लोग जानते हैं कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस। हमने आपसे कहा था इसको हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास कल की हो चुकी है। थम्स अप करके बताओ किस किस ने एफर्ट लगाया वापस से रिवीजन के लिए। मैंने कहा था थोड़ा रिवीजन, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, और फिर हम 100% कर लेंगे उसको, हम और आप मिल करके। महावीर सिंह जी, हर्षिता मौर्य, प्रियंका पाल, ज्योति सरोभा, सूरज पालीवाल, शंकर चौधरी, सपना भारती, प्रांजल, विशाखा, मुनेश, शिवम, प्रांजल, सुजीता, सारे साथियों का स्वागत है। उम्मीद करेंगे आपने वो मेहनत की होगी तो जरूर आप कनेक्ट कर पाए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये मेरी इंटरनल फीलिंग है। तो दोस्त आज शुरू करते हैं मणिपुर से। मणिपुर पे पहुंच चुके थे हम कल। मणिपुर पे जी भैया कुछ भी पूछ लीजिए। अभिषेक भाई बहुत अच्छा, कल का पूरा याद है जी। सुस्मिता वेरी गुड। शुरू करें बॉस, आइए फोकस करते हैं क्लास पर। मणिपुर, मणिपुर के फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। तो मणिपुर का एक फेस्टिवल है याओसांग। ओके, लाई हरोवा, कांग जात्रा, कांग जात्रा, हिकरू हिडोंगबा, चावांगकूट, चावांगकूट, चेरी ब्लॉसम, चेरियोवा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चेरियोवा बहुत पूछा जाता है। न्यू ईयर ऑफ मणिपुर, न्यू ईयर में आपको एक साथ भी कराऊंगा। चुम्फा इंपॉर्टेंट है, चुम्फा। गान नगाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, गान नगाई। याओसांग बहुत पूछा जाता है। देखिए याओसांग कितने दिन मनाया जाता है, 5 डेज, बहुत पूछा जाता है। लाई हरोबा इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा आपको याद है, मैंने आपको मणिपुरी डांस में बताया था, बोलिए यस और नो। हाँ जी भैया बिल्कुल बताया था। तो देखिए कैसे बोलेंगे। तो मणि कहीं भी आएगा स्टैटिक जीके में, उसको हम बोलेंगे मणि। मणि किसको बोलते थे? अरे मणि डायमंड को ही तो कहते हैं, डायमंड को मणि। हमेशा मणि डायमंड को कहा जाएगा, हीरे को। हीरे मोती, मणि, डायमंड। तो ओ संग ऐसे याद रखना, ओ संग, ओ संग, यह संग को याद रखेंगे, याव संग को। ओ संग लाई, ओ संग लाई मणि, ऐसे याद रख लीजिए भाई, वो अपने साथ डायमंड लेके आई है। अच्छा मणि क्या है भैया? तो कांग जात्रा, कंगन से याद रख लो, कांग जात्रा। कांग जात्रा कंगन से याद रख लो। मणि कैसी है वो? कंगन बना हुआ है उस मणि का, कंगन। हिक्रू हिडोंगबा, वो डोंग बहुत करती है उसको पहन के। अरे मेरे पास डायमंड है, लड़कियों का तुम्हें पता ही है। अरे मेरे पास डायमंड है, वो डोंगबा बहुत करती है उसका। क्या बोलेंगे? ही कर, करू डोंगबा, करू डोंगबा से याद रख लो। करती क्या है? डोंग करती है, करती है डोंग, करती है उसका ढोंग, ढोंग। डोंग बोल रहे हैं, वैसे तो होता ढोंग है, ढोंग। बहुत चाव से उसको रखती है, चाव से, चाव। चाव तो आप समझते ही हैं, बहुत प्यार से, बहुत चाव है उसको। उसको चूमती रहती है बार बार अपनी डायमंड को। ठीक है, मेरे पास डायमंड है, डायमंड है। चेरी से याद रख लो, उस डायमंड में क्या है? चेरी जैसी चमक है, चेरी, चेरी। चेरी होता है ना रेड, चमकदार। तो उसका गाना गाती रहती है। तो जो उससे ईर्ष्या रखेगा, चिढ़ेगा, वो क्या बोले, यार ज्यादा गाना मत गाओ तुम, इसका गाना ना गाई, डायमंड का ज्यादा गाना ना गाई। तो गाना ना गाओ इसका ज्यादा, तुम्हारे पास डायमंड है तो कोई बात नहीं, गाना ना गाओ। उसने बोला गाना क्यों ना गाएं, हमको हमारे वाले ने सगाई में दिए, हमको हमारे वाले ने सगाई में दिए, सगाई में, सगाई में दिए। वेरी गुड सर, कल मैंने रिवाइज किए तो 15 मिनट में रिवाइज हो गए थे, 15 मिनट में हो जाएगा। बोलिए भैया एक बार मेमोराइज करिए, स्कैन करिए, स्कैन किया आपने पढ़ा था अभी, आंखें बंद करो। हम भी आपके साथ आंखें बंद करते हैं। तो कैसे सिखा रखा है? मणिपुर, मणि ओसंग लाई मणि, ओसंग से योशंग, याओसंग बोल दें या तो, और आपका लाई से लाई हरोबा, ओसंग लाई मणि। मणि का मतलब क्या है आपका? तो आप बोलेंगे मणिपुर के डांस हैं। मणिपुर के सारे डांस है। कांग से कंगन जात्रा, हिकरू हिडोंबा, करती है डोंग, करती है ढोंग, ज्यादा ढोंग करती है। चैरी, चैरी, चैरी याद रखिए, चैरी ब्लॉसम, चैरी नाम से जितने भी हैं।
चूमती रहती है उसको, गाना गाती रहती है उसका, और उसको वो सगाई में मिली है तो उसको बहुत चाव से रखती है, चाव, खुशी से। क्लियर है बॉस? अरे बोलो, आया मजा? मेघालय। मेघालय का वंगाला वांगला बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। नोंगक्रेम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, मेघालय के बहुत पूछे जाते हैं। बेहिंदी खलम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी सादसुक मिनसिम, कहाँ का है सादसुक मिनसिम? ये आपका मेघालय का। तो मेघालय को बोलेंगे मैं घायल कर दिया, तीर जिगर के पार, मैं घायल कर दिया। मेघालय को बोलेंगे मैं घायल, कैसे घायल कर दिया भाई तुम? अरे भाई मुझे बगल में दबा लिया उसने, पहलवान आदमी था, बगल में दबा लिया, बगल में। किसी को बगल में नहीं दबा लेते जोर से? अरे बोलो हाँ। तो ड्रम का त्योहार इसको बोलते, गारो ट्राइब इसको मनाती है। उसको बगल में दबा लिया, बोल रहा मैं घायल कर लिया। भाई मैंने बहुत बोला उससे, नो क्राइम नो क्राइम, भाई मैं मर जाऊंगा, क्राइम हो जाएगा तुम्हारे हाथों, नो क्राइम प्लीज, नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। लेकिन उसने तो क्या है, छोड़ा ही नहीं मुझको, मैं तो बेहद घायल कर दिया, बेहद घायल कर दिया। भाई मैं घायल इसीलिए कर लिया क्योंकि मैं सीधा सादा सा हूं ना, सीधा साधा सूखा सा, साद सुक मिन सिम, सीधा साधा सूखा सा। क्या बोलोगे? साद सुक मिन सिम, मैं सीधा साधा सूखा सा हूं ना, तो इसीलिए उसने मुझे बेहद घायल कर दिया, बगल में दबा के। मैंने खूब बोला नो क्राइम नो क्राइम, नहीं माना। स्ट्रॉबेरी, बैरी ने बहुत परेशान किया है मुझको, बैरी दुश्मन, बैरी दुश्मन। बहुत थैंक यू मोनिका दीदी, वेरी गुड। सादसुक मिनसिम, चलिए, आया मजा? मिजोरम, जोर से किसी को कूट दो, जोर से किसी को कूट दो। कूट ढूंढिए कहाँ पर है? चाप चार कूट बहुत पूछा जाता है, चाप चार कूट। मीम कूट हो गया आपका, मीम कूट। ताल फवांग कूट हो गया, जितने भी कूट है। कुट का मतलब ही क्या होता है? ये जो कुट होता है, इस कुट का मतलब भी क्या होता है? तो कुट का मतलब होता है आपका त्योहार। कुट का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल, फेस्टिवल। पावल कुट, पाल कुट, जो कुट पुई, खुआदो कुट, वांगपो कुट कुट, तो सब है। एंथोरियम नहीं है बस, एंथोरियम को ऐसे रख लो। यार मिजोरम मजे आ गए, ऐसे समझ लो, मजे आ गए। जोर से किसी को कूट दिया, जैसे बहन भाई की लड़ाई हो जाए। तुम्हारी होती है आपस में बहन भाई की लड़ाई या नहीं? तो बहन भाई की जब आपस में झगड़ा होता है, कोई एक दूसरे को कूट दे, तो मजे आ जाते नहीं आ जाते? हाँ जी। या मजे आएंगे हमको थोरियम का कोई स्टोर मिल जाए, थोरियम का कोई स्टोर। भाई थोरियम कितना प्रीसियस होता है, कितना महंगा है थोरियम। अब तुमको थोरियम मिल जाए बहुत सारा, तो तुम्हारा मजे आ जाएंगे, तुमको नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे मजे। बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? भैया बिल्कुल मजे आ जाएंगे, बिल्कुल मजे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले जी, याद रखेंगे। बहंदी कलम है, नोंगक्रेम है, वंगाला है, स्ट्रॉबेरी है, सातसुक मिनसेम है। मजा आया जी। कोट जितने भी हैं सारे कहाँ के? अच्छा अभी एक कोट आया था, एक कोट हम आपको दिखाते हैं, अभी आया था एक कोट, तो उसको ध्यान से देखना है। चावांग कूट, तो चाव को याद रखेंगे ना, चाव। चाव से किसको रखती है? मणि को। बहुत चाव है उसको अपने पास मणि डायमंड रखने का, तो कभी गलती नहीं करनी। बाकी सारे कुट कहाँ के हैं? मिजोरम के, मिजोरम के। बोलिए। बच्चा शिकायतें नहीं करनी है यहाँ पर, कोई भी बोल रहे हैं सर ट्रिक को इधर लिख दो, ट्रिक के आगे भी इंपॉर्टेंट लिख दो, ये सब नहीं चलेगा बच्चों, ये सब नहीं चलेगा। जैसे हम आपको अभी डिलीवर कर रहे हैं उस वे में डिलीवर आप भी सीखिए उसको। ऐसा नहीं कि सर जी ट्रिक के आगे भी इंपॉर्टेंट लिख दो, ये कौन सा इनपुट है आपका बुद्धू? चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नागालैंड, नागालैंड देखिए, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है यहाँ, क्लास पे फोकस करिए, अपना पॉइंट नहीं रखना है, हम आपको सिखाएंगे अच्छे से सब कुछ। अब हम आ रहे हैं किसके? फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। तो फेस्टिवल ऑफ नागालैंड में हॉर्नबिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। फर्स्ट टाइम कब इसको सेलिब्रेट किया गया था? 2000 में। और कब से कब तक मनता है? 10 दिन तक, 1 से 10 दिसंबर। तो कितने डेज बोलेंगे टोटल? बोले कितने डेज? 10 डेज। 10 डेज इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 10 डेज। अब देखिए नागालैंड जो स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। 1963 से नहीं सेलिब्रेट करते हैं इसको, इसको सेलिब्रेट करते हैं कब से? 2000 से।
तो अभी मुझे बताइए, जैसे 2026 25 वाला हो गया क्या? अभी अभी नहीं हुआ। तो जो 2025 में मनाया जाएगा, बताइए वो कौन से नंबर का होगा? 2025 में कौन से नंबर का आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ? सन 2000 में, 2000 में। एक बार तो तब हो गया, और 25वां हो गया, यानी 26th टाइम होगा। 26वीं बार। बहुत बढ़िया नितिन कुमार, बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। मोआसू है यहाँ का, सेक्रे नहीं है, बांस है, कुदांगलेम है। कुदांगलेम। कुदांगलेम कहाँ का है? कुदांगलेम बताइए। आगम ओंग है, आगम ओंग। यम से, यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। आओलेंग तुलुनी महोत्सव, तुलुनी, तुलुनी। ठीक है, सेक्रे नहीं इंपॉर्टेंट है, और हॉर्नबिल इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है हॉर्नबिल। ठीक है, आगे आएंगे। सर एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? तो तुम बिना ट्रिक के कर लो, इसमें कौन सी बात है? अगर एग्जाम में तुमको पता है ट्रिक काम नहीं करता है, तो तुम बिना एग्जाम के, अभी तुमने एग्जाम दिया तो तुम उसमें पास हुए कि फेल हुए? और अगर आप पास हुए तो फिर आप उसका महत्व अभी समझते नहीं हो, और अगर आप फेल रहे हैं, एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर हमारे हिसाब से चलो। ओके बच्चों, किसी ना तरह से तो करना पड़ेगा ना। अगर ट्रिक से तुम नहीं कर पाते हो, तो विदाउट ट्रिक अगर तुम कर सकते हो, तो तुम तेजस्वी लोग हो फिर तो तुम्हारे अंदर शक्तिमान का पावर है यार, है। उससे बढ़िया क्या? देखिए, नागालैंड, इसको याद रखना, नाग से, नाग से, नाग से, बहुत बढ़िया। साधना जी कह रहे नहीं सर, ऐसे ही याद हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए, नाग, नाग कहाँ रहता है? बिल में। बिल में ही तो रहता है नाग, बिल में। हॉर्न बजाओगे तो बिल से नाग बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल। और एक लड़की जा रही थी स्कूटी पे, टटटन, टटटन, लड़की ने हॉर्न बजा दे, पी पी पी, एकदम से सांप निकल के आ गया नाग हॉर्न से। हॉर्न बजा दिया उसने स्कूटी का। लड़की की तुम्हें पता ही है स्कूटी कैसी चलाती है, इसमें के बारे में तुम्हें बताया ही क्या जाए, वो सब तुम्हें पता है। तो लड़की ने जैसे ही हॉर्न बजाया, बिल से नाग बाहर आ गया। लड़की डर गई। डर गई तो बोली, मुंह तो यार आंसू आ गए, मुझे तो आंसू आ गए। मुंह आंसू, मुझे तो आंसू आ गए, मुंह आंसू। सी क्राई करने लग गई, चिल्लाने लग गई सी। अरे यार नाग आ गया। अब तुम्हें पता है लड़के हीरो होते हैं, लड़के हीरो होते हैं। लड़का एक बांस लेके आया कूद के, एकदम से। बोला तुम जरा साइड हो जाओ। जूलियट, बांस लेके आया लड़का कूद के, एकदम से कूद के। लड़की कोई पुकारे और लड़का ना पहुंचे। बिल से जो नाग निकल आया, तो लड़की तो डर गई थी, बोली मुंह आंसू आ गए, सी क्राई करने लगी। लड़का बांस लेके आया, एकदम से कूदा, आगे आ गया भाई, आगे, लड़की से भी आगे। आगे, आगम ओंग, आगे, कह रहा आगे मोह हो जान दो, आगे मोह मुझे। लड़की को पीछे कर ले, तुम मेरे पीछे आ जाओ साइड में इधर, आगे मैं रहूंगा, मेरे हाथ में हथियार है, बांस। तो उसने फिर बांस से कंट्रोल कर लिया उसको। और फिर उससे बोलता, आज मैंने तुम्हें यम से बचा लिया, यमराज से, नहीं तो ये सांप तुमको खा जाता आज, और तुमको यमराज लेने आ जाता। यम से बचा लिया तुमको आज, यमराज से बचा लिया आगे आकर के। और नहीं तो ये नाग आता तुम्हारी तरफ और तुम्हारे लेग पे कट जाता, लेग पे काट जाता, लेग पे। आके कहाँ ले काट जाता? आके लेग पे काट जाता। स्कूटी पे थी ना तुम। उसने बोला, यार तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, धरती पे तुमसे अच्छा कोई लड़का नहीं है। उसने बोला, हाँ, हम लड़कों की तुलना सबकी एक जैसी मत करना, सब लड़के खराब नहीं होते, और सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती। तुलुनी महोत्सव, तुलना, तुलना याद रखेंगे, मेमोराइज करिए। नागालैंड, बिल, मोआसू, सी क्राई करने लगी, लड़का बांस लेके कूदा आगे, आगे कूदा, और कहता है कि हम तुमने आज, हमने तुमको यम से बचा लिया। अब बताओ यार, तुम भूल जाओगे इसको एग्जाम में? कोई नहीं भूल सकता। अब जिसका बिल्कुल जीरो आईक्यू हो, एकदम से बुद्धू हो, तो भूल ही जाएगा फिर तो वो कुछ भी भूल जाएगा। लोग अपने माता पिता की समर्पण को भूल जाते हैं, ये तो स्ट्रेटेजी के है।
बड़े हो जाते हैं लोग कुछ टाइम पे माँ बाप को भूल करके, उनको लगता है नहीं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। ओडिशा। ओडिशा। बोलो कोई दिक्कत? ओडिशा। ओडिशा का छऊ, छऊ बताइए कितने स्टेट्स में हमने आपको बताया था छऊ? छऊ। तो छऊ तीन तरह का होता है, हम आपको पहले ही बता चुके, भूया ट्राइब इसको मनाती है। इंपॉर्टेंट है छऊ। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में बताया था, मयूर उड़ता है, मोर उड़ जाता है, पूरा लिया बंगला। और सराय झरना। राय देने वाले कितने लोग आएंगे आपको? 1000 आएंगे जिंदगी में। लेकिन तुमको चुनना है वो सही पर्सन आपकी लाइफ के लिए जो सबसे जरूरी है, जो आपको सही राय देगा। ऐसे अंधे होके कुछ भी डिसीजन ले लेते हो ना, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुंदर हो, उसके साथ में उनका सही और सच्चा होना भी जरूरी है, बेशक से सुंदर ना हो। और अगर सुंदर भी हो और साथ में अच्छे भी हो तो वाह वाह, फिर तो शायरी है ना। तो अपने लिए एक राइट पर्सन चुनना सभी के लिए मैसेज है, लड़कों के लिए भी लड़की के लिए भी। किसी के सामने ऐसे ही एवं ही सरेंडर मत कर देना। और जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए ठीक है तो फिर उनके लिए दुनिया से लड़ जाना, दुनिया से। दहानु यात्रा, लेकिन राइट पर्सन की चॉइस करनी है, कौन सही है, इंतजार करना, एक समय पे सबकी पहचान हो जाती है, जल्दबाजी ना करें। दहानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच। यात्रा। रज पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं हमारी माताओं बहनों के लिए वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ऐसी धरती माता के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी कि इसके लिए रज पर्व मनाया जाता है कि उनका मासिक धर्म है ये। बाली यात्रा हुआ तो यात्रा यात्रा जाते हैं। कोणार्क तो सब जानते हैं कितने रुपए के नोट पर, मुझे बताइए कोणार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सबका आंसर आए। कृष्णा बच्चू बहुत थैंक यू। अंशुल पाल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश? बच्चू जहां भी जरूरत है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ट्रांसलेटर की तरह बोल दूं कि हिंदी भी और इंग्लिश भी। जहां पर जरूरत होगी वो जरूर बोलेंगे, और बोलते आ रहे हैं हम पीछे देखिए। त्योहार मनाने को हम सेलिब्रेट ही बोल रहे हैं और त्योहार को हम फेस्टिवल बोल रहे हैं। लेकिन धानु यात्रा को इंग्लिश में भी धानु यात्रा ही बोलना पड़ेगा बच्चों। ओके। ऐसा नहीं है इसको तुम फिर बोल दो, इसको धनुष को बोल दो भैया, इसको तो बो बोलेंगे और इसको जर्नी बोलेंगे। बो जर्नी बोल दें इसको, नहीं ऐसा नहीं करना है, पिट जाओगे। बताएं जी, फटाफट से आंसर करें। 1984 अंशुल सिंह एकदम ठीक आंसर है बच्चों। आर्यन सिंह भाई साहब ठीक आंसर है आपका। सुदीप कुमार जी ठीक आंसर है। रुखसार 1984 ठीक आंसर है। कोणार्क को कब शामिल किया गया? इसी को आप ब्लैक पैगोडा बोलते, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा इसी को कहा जाता है। अब वो मंदिरों में बताएंगे जब हम आपको मंदिर पढ़ाएंगे, टेम्पल्स। ओके। जगन्नाथपुरी यात्रा का चेहरा पनहारा होता है यहाँ पर। उड़ीसा के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना। मिट्टी कला उत्सव होता है वह, मिट्टी कला इंपॉर्टेंट है। ओ दिशा समझते हो ना? कलिंग महोत्सव, कलिंग तो उड़ीसा में ही स्थित है। नव कलेवर है, नुआ खाई। नुआ खाई इंपॉर्टेंट है इसका, नुआ खाई। तीन चार मत भूलना यहाँ के। नुआ खाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया बॉस, क्यों नहीं चल रहा है? नुआ खाई बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु संक्रांति ये न्यू ईयर है। इको रिट्रीट है, बोईता बंदना है, बोईता बंदना है। ओके। इसका देखना एक बार आप लोग यहाँ देखिए। ओडिशा से क्या ध्यान आता है? ओ दिशा पटानी। ओ दिशा। ओ दिशा को जानते हो तुम? ओ दिशा। ओ दिशा पटानी को जानते हो? भाई वो टाइगर श्रॉफ के साथ जो एक्सरसाइज करती थी, उसके 6 एब्स हैं, छः छः एब्स। 6 एब्स किसके? दिशा पटानी की। एक्सरसाइज करती रहती है। एक्सरसाइज भी ऐसे करती, खुद को ऐसे मोड़ देती है धनु की तरह, धनुष की तरह, पीछे को हाथ टिका के। योगा। समझ रहे हो? हाँ जी समझ रहे हैं। योगा बहुत करती है, रोज करती है वो, धनुष धनुष की तरह रोज बैंड होती है। ठीक है। 6 एब्स क्यों है? रोज रोज रोज। बाली कोणार्क, कौन से याद रख लो, अभी बताया ना, ये आर्क बोलते हैं ना इसको, आर्क। कौन? कौन 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 की तरह मुड़ जाती है वो, एकदम से कौन की तरह। अरे एंगल समझते हो ना, कौन? क्या बोलोगे, कौन होता है? ठीक है। बोलो हाँ जी, याद रख लेंगे। मिट्टी में बहुत कला खाती है वो, देखिए तुमने, एकदम जंप 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 जंप। टाइगर श्रॉफ सिखा के गया उसको ये, उछल कूद करनी। वो मिट्टी में बहुत कला लगाती है। कौन? ओडिशा पटानी।
कलिंग तो है ही उड़ीसा में, नव कलेवर, नुआखाई। देखो वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, नुई कुछ नहीं खाती वो, नुई नुई कुछ नहीं खा लेती, जो उसकी बॉडी के लिए जरूरी है प्रोटीन विटामिन का सही रेशियो देख के तब खाती है, नुई नहीं खाती कुछ भी। ओके। इको रिट्रीट, वो इको गाड़ी में नहीं घूमती है, उसके पास में अपनी मर्सिडीज है। बोईता बंदना, सच में मर्सिडीज है क्या, पता नहीं है मुझे, हो सकती है। चलो एक दिन तुम्हारे पास भी होगी। बोलो। पंजाब, पंजाब को होला मोहल्ला इंपॉर्टेंट है, बैसाखी इंपॉर्टेंट है, गुरु पर्व, लोहड़ी, लोहड़ी इंपॉर्टेंट है, लोहड़ी कहाँ पर मनता है, माघी, तीज, सोडल और आपका छापर मेला, छापर मेला, छापर मेला। सर जी छऊ का क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, हर क्वेश्चन के लिए नहीं पूछना है ऐसे मेरे बड़े भाई, क्वेश्चन का नेचर हम आपको कल बता चुके हैं हमेशा। ऐसे पूछ लेगा बच्चू मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है, या पूछ लेगा छऊ किस स्टेट में नहीं होता है। ये तो आप समझिए ना, क्वेश्चन डिजाइन करना आपको आना चाहिए। ये आपको सोचना है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, इससे बाहर का ऑप्शन डाल देगा कुछ भी, जो नहीं होगा, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया एक बार पीछे देखिए, छऊ में कहाँ पर हुआ, बोलो भाई। मोहम्मद अरशद के, अच्छा मोहम्मद अरशद ने लिखा है रज पर्व को, एक बार ध्यान से देखिए भैया, 3 या 4 दिन कंफर्म करिए, कितना लिखा हुआ है? रज पर्व 4 दिन, नहीं भैया गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है बॉस। रज पर्व 3 दिन होगा, 3 दिन, इसको हम फोकस पे रखेंगे। 3 डेज, थम्सअप करिए जी भैया, इसको अभी करेक्ट करते हैं हम। 3 डेज होगा रज पर्व, 3 डेज। ओके। सर स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है ना एग्जाम में, हाँ जी, स्टैटिक जीके का बॉस सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, हाँ जी। आंखें एकदम ठीक है अभी, ऐसा ना दोस्त, ये वाला जो बोर्ड है इसका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है आंख पे। अभी जिस पे हम पढ़ा रहे हैं तो इसको हमने लो ब्राइटनेस कर लिया है, अगर इसको लो ब्राइटनेस कर लेंगे तो फिर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसका लो ब्राइटनेस हम रख सकते हैं, तो इसमें आंखों को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। ठीक है बॉस, यहाँ पर आए। माघी, देखो पंजा, पंजा बोलते हैं पंजा, अरे पंजा चाटा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, हाँ जी। तो पंजा, बहस हो गई सखियों में आपस में, बहस, बहस समझ रहे हो, अरे ऐसी आर्ग्यूमेंट, बहस हो गया सखियों में, तो पूरे हो हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में, हो हल्ला, क्या मच गया, हो हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में, हो हल्ला, यार उनमें सखियों में आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, और तुम्हें पता है लड़कियों ने सैंडल उतार ली अपनी, सोडल, सैंडल उतार ली और छाप दी एकदम से सैंडल, पटापट पटापट। खतरनाक लड़की होती है ना कोई कोई, लड़कियों की लड़ाई तुमने देखी, चोटी पकड़ के लड़ जाती है बहुत देर तक। तो बहस हो गई सखियों में, हो हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में, हल्ला मच गया कि यार सैंडल उतार के और छपा छाप दी पटापट पटापट। सबको ले जाके गए, गुरुजी के पास गए सबको लेकर के कि यार इनकी से एक सखी की जो है बहस हो गई। अब एक सखी ने दिखाया, देखो गुरुजी, मेरी लो मेरी हड्डी पे मारा है इसने, लो हड्डी पे, लो हड्डी पे, उसने दिखाया ये देखिए मेरी मांग पे मारा है इसने, मांग पे, मेरी मांग के बारे में इसने कुछ कहा था। ठीक है, मांग, तो किसी और पे मांग भरवाती है, तो उसने बोला लो हड्डी पे मार दिया जी, इसी बात पे मांग भरवा दिया। उसने बोला कहाँ, ज्यादा सैंडल थोड़ी मारी, 3 ही तो सैंडल मारी, तीयन, तीज, तीज तीज तीज। अब पूछ लेगा तुमसे माघी उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है, बैसाखी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो रेड कलर में लिखी हुई है बैसाखी के लिए, बैसाखी को कब शुरू किया गया, ये डेट एक बार मेमोराइज करिए, 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी को मनाया गया था, राजस्थान। 100% चीजें ट्रिक से नहीं करनी है, कुछ कुछ चीजें कुछ जनरल तरीके से देखो। राजस्थान के फेस्टिवल्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जगह हैं गणगौर, और कहाँ पर बताया था, एमपी में बताया था मैंने आपको, हरियाणा में बताया था, और यहाँ पे बॉर्डर लगता है तो राजस्थान में भी। मोमाशर,
देखो, मामा बहुत सारे असुर रहे हैं राजा के स्थानों पर, मामा बहुत सारे असुर रहे हैं। कंस मामा असुर मामा है, वो शकुनी मामा असुर मामा है। तो राजा के स्थान के लिए बहुत सारे मामा जो हैं असुर बन गए। पुष्कर मेला, पुष्कर में बताइए कौन से भगवान जी का टेम्पल है? तो आप कहोगे भैया पुष्कर में ब्रह्मा जी का टेम्पल है, और पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही टेम्पल है। ये हम आपको मंदिरों में भी बताएंगे जब हम आपको टेम्पल्स पढ़ाएंगे। पुष्कर जगह, बूंदी जगह कहाँ पर है? राजस्थान में। मत्स्य, मत्स्य किसको बोलते हैं? मछली को। तो जो फिश फेस्टिवल है, फिश, क्या राजस्थान में फिश रह जाएंगी? आप कहोगे भैया वहां तो रेगिस्तान, रेगिस्तान पानी नहीं है। तो राजस्थान में या रेगिस्तान में मछली मर जाएंगी, मत्स्य। ठीक है। कोला, कोला, ऐसी गर्मी पड़ती है राजस्थान में जैसे कोला जला दिया हो कोई, कोयला जला दिया हो, ऐसी गर्मी, कोयला जला दिया हो। कोयला, कोला। मरु, मरु किसको बोलते हैं? मरु बोलते हैं मरुस्थल को। तो मरुस्थल कहाँ पर है भारत में? राजस्थान में है। और हाथी को याद रखो, राजा के स्थान पर हाथी तो रहते ही रहते हैं। भाई राजा के स्थान पर हाथी होंगे या नहीं होंगे? अब हम आपसे पूछेंगे एलिफेंटा हमने कहाँ पर आपको बताया था, सबका आंसर आए, तब हम समझेंगे कि आपने एक अच्छा रिवीजन किया था दोस्त। कनन पुबरिया एकदम ठीक आंसर है बच्चू। लेकिन हमको ये नहीं पता चला आप बच्चू हो कि बच्ची हो। एलिफेंटा, एलिफेंटा कहाँ का है? तो आप सबका आंसर आना चाहिए भैया जी, एलिफेंटा है आपका कहाँ का? एलिफेंटा है महाराष्ट्र का। वेरी गुड। सिक्किम, सिक्किम को याद रखो सिक्का से, सिक्का। अच्छा, क्या आपके यहाँ पर सिक्का चढ़ता है किसी का या नहीं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं सगाई को? जैसे हमारे यहाँ तो सगाई भी बोल देते हैं, लगन भी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं सिक्का चढ़ रहा है, सिक्का, आज उसका सिक्का है। बोलो जी। सर एमटीएस में स्टैटिक जीके का कितना क्वेश्चन आएगा बच्चा? ऐसे मान के चलो एसएससी के किसी भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वेटेज आपका स्टैटिक जीके का ही रहता है। और जहां पर आपके 25 क्वेश्चन आते हो तो वहां लगभग 10-11 क्वेश्चन का वेटेज आपका आपका किसका दिखेगा? वो दिखेगा स्टैटिक जीके का। और जहां पर 20 क्वेश्चन आते हो वहां पर आपका 6 to 7 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है पिछले 4-5 वर्षों से। तो सिक्का बोलते हैं आपके यहाँ? भैया हमारे यहाँ तिलक बोलते हैं। तो याद रख लोगे सिक्का? हाँ जी, याद रख लेंगे। देखो सिक्के में क्या होता है, जो लोग दहेज के लालची लोग रहते हैं, दहेज के भूखे लोग होते हैं, ठीक है, सिक्का, सिक्के में क्या करते हैं वो तय कर लेते हैं, यार हमको तो सिक्के में इतने रुपए चाहिए। अब किस कोई सामने वाला लड़की वाला प्रॉमिस भी कर देता क्योंकि उसको अपनी बिटिया के हाथ पीले करने हैं। लेकिन मान के चलो एक समय पर वो नहीं दे पाए और लड़के वाले कुछ बोलने लग जाए, तो उसके ऊपर है सिक्का। सिक्के में क्या हो गया, किसी को हो गया लॉस, लॉस। बोला यार इन्होंने तो सोना ज्यादा देने के लिए कहा था, सोना ज्यादा देने के लिए, लोसुंग लोसर, क्या हो गया? लॉस हो गया। सगाई में तो ये दावा कर रहे थे कि इतना सोना देंगे, सगाई में दावा कर रहे थे, और वो दावा करने वाले कहाँ गए? कहाँ गए दावा करने वाले? ठीक है, यहाँ तो सब लोग मगन हो रहे थे, मंगन संगीत समारोह, क्या हो रहे थे सब यहाँ पर मगन हो रहे थे कि सबको दो दो चैन मिलेंगी, डुचैन। क्या बोलोगे? डुचैन। सब इतना खुश हो रहे थे कि सबको दो दो चैन मिलेंगी, दो दो चैन मिलेंगी। अच्छा कनन, ठीक है बहन, ठीक है। क्या बोलेंगे? डुचैन। तो ठीक है बॉस। तो सिक्के में क्या लॉस हो गया? सोना देने की बात थी, लॉस हो गया। सगाई में जो दावा हुआ था तो लड़के वाले ढूंढने लगे, कहाँ गए वो दावा करने वाले? वहां पे तो सब लोग मगन घूम रहे थे कि सबको दो दो चैन मिलेगी। श्याम निर्मल कह रहे हैं सिक्का बोलते हैं, हरियाणा में भी हाँ जी भाई साहब बोलते हैं। बोलो अरे अब भी मजा नहीं आया तो धरती, मैं कह रहा हूँ तुमको अगर स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी ना तब भी इतना मजा नहीं आएगा, है ना? आइए आगे। पर दहेज लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, तुम्हारा इंटेंशन क्या है तुम अपना देखिए, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है। अंतरात्मा की आवाज सुनिए, किसी और की नहीं। दुनिया में अगर पूरी दुनिया किसी के कहे को मानी होती तो पूरी दुनिया कितनी बेहतरीन होती, इस दुनिया में कितने संत और सुधारक लोग हुए जिन्होंने सत्य बातें की। लेकिन जिसने सत्य बातें की उसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, और जिन्होंने जितने सत्य बोले उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो आपका परम सत्य वो है जो आपको महसूस हो, जो आपको जिसकी अनुभूति हो, विच यू कैन फील।
तो आप महसूस करेंगे वो। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु तो आप जानते हो, तुम मिलने आना, तुम मिलना, तुम मिलना, तुम मिलना। पोंगल, तुम मिलना मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। हैप्पी राय कोटी का गाना सुना है तुमने, पागल? बहुत जबरदस्त है। पोंगल, पोंगल, पोंगल कितने दिन बनता है? 4 दिन बनता है। और पोंगल का अर्थ होता है उबालना, अर्थात बॉइलिंग। क्या होता है? बॉइलिंग। फर्स्ट डे जो बनता है आपका, वो भोंगी पोंगल बनता है। पहले दिन इंद्र देवता की पूजा होती है। सेकंड डे जो होता है उस दिन आपको सन को पूजा जाता है। थर्ड डे पर ऑक्स की पूजा होती है। किसकी? ऑक्स की। ठीक है। और चौथे दिन होता है आपका कानुम पोंगल, तो इस दिन कन्या की पूजा होती है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि पोंगल में फर्स्ट डे किसकी पूजा होती है। बहुत अच्छा लिखा। सेकंड डे किसकी? मट्टू पोंगल में क्या होता है? बैल होता है। जल्ली कट्टू, ये मट्टू पोंगल जब होता है तो उस दिन तो यानी जल्ली कट्टू में कौन सा पशु आएगा? बैल आएगा। फिर सांड आएगा, सांड। ऑक्स, ऑक्स जिसको आप कहते हैं। तो कह रहा तुम मिलने आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसने कहा अच्छा, जल्दी से आ जाऊं मिलने। हाँ जल्दी आना, जल्दी, याद रख लो, जल्दी। और चित्र, उसने कहा कोई नहीं यार, फोन में हमारा फोटो देख लो ना, चित्र देख लो हमारा, तब अभी चित्र देख के टाइम छोटी करो। चित्रा थी, जल्लीकट्टू और पोंगल। पोंगल, क्या बोलेंगे? पोंगल, जल्लीकट्टू और चित्राथी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के। सर जी इसका नोट्स बनाना है? नहीं नहीं बच्चा, इसका नोट्स नहीं बनाना है, इसका नोट्स नहीं बनाना है। इससे आप आईआईटी का एक प्रोग्राम बनाइए, इससे आपको कंप्यूटर साइंस बनाना होगा जो आप पढ़ रहे हैं। अब बुद्धू नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे बताओ? कोई कोई तो इतना ऐसा पूछ लेता है जी नोट्स कैसे बनाऊं। सड़क पे थोड़ी ना लिखोगे यार, या दीवारों पे लिख दोगे कोयला लेके। कॉपी लो, पेन लो। तुम 12th पास हो चुके होगे, 10th पास हो चुके होगे, ग्रेजुएशन कर चुके होगे, अभी ये पूछ रहे हो कि लिखे कैसे? अभी तक स्कूल में नहीं पढ़े अच्छे से तो अभी थोड़ा सोचा भी करो ना फिर। यार कैसे होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही बनाना है। समझे नहीं? या फिर तुमको हम मार लगा देंगे। बोलो जी, थाई पुसुम। तमिल सौर महा भगवान मुरुगन के लिए मिलता थाई। तो उसने बोला कि तुम मेरे चित्र से टाइम गुजार लो, तो वो उस टाइम पे चित्र को कहाँ पे रख रखा है उसने? थाई पे। ऐसे यहाँ पर पैर पर, अपने पर, वो चित्र को देख रही है या देख रहा है। पुंथड़ू या न्यू ईयर, न्यू ईयर एक साथ लिखेंगे सारे। फ्लोट कह रही फ्लाइट से आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ, फ्लाइट से, फ्लाइट से। कितना दुखद हादसा हुआ आप सबको पता होगा। अब जीवन में कोई मतलब आप देखते हो ना कि कुछ यार, सब कुछ अप्रत्याशित है, कुछ पता ही नहीं है। जैसे कल भी लिखा गया उस पे, व्हाट्सएप पे लिखा हमने, वो बहुत जगह चल भी रहा है। जीवन अप्रत्याशित है। लोग जश्न मनाने जाते हैं आईपीएल ट्रॉफी का, भीड़ में कुचले जाते हैं। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं और यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो अप्रत्याशित जीवन इसी को कहा जाता है कि आप दुनिया भर में बहुत कुछ सोच रहे हो, हम ये करेंगे वो करेंगे। सोचना अच्छी बात है और मनुष्य सोचता भी अपने जीवन के साथ में। लेकिन याद रखने ना दोस्त, खुल के जीना है, खुल के। ओके। बोले फ्लाइट में आ जाना, फ्लाइट में। और यहाँ क्या? पुंथडू। उसने बोला नहीं यार, फ्लाइट में तो ठंड लग जाएगी, ठंड। मामल्लपुरम। ठीक है। वालविल वोरी वीजा, अब फ्लाइट के लिए विदेश जा रहा है तो वीजा भी चाहिए उसको, वीजा, वीजा। और उसने, लड़की ने चैलेंज कर दिया, अगर तू मल्ल है तो मिलने जरूर आएगा, मल्ल है तो मिलने आएगा। पहलवान बोलते हैं मल्ल को, मल्ल है तो आजा मिलने। थिमिथी, उसने कहा थम, आ रहे हैं हम। थम, थिमिथी को याद रख लेना। चित्र याद कर लिया, अभी ये बताया था अपने चित्रा थी। अब वो पहुंच गया तो उसने बोला तुम तो यार महान हो। वो पहुंच गया, उसने बोला तुम तो यार महान हो। उसने बोला मुझे मेरे दोस्तों ने पहुंचाया है। बोला तेरे भी यारों का कुछ कहना नहीं है। तेरे, तेरे वही यार, तेरे वही यारों का भी कुछ कहना नहीं है। यारों ने कर दिया, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, दोस्तों ने जुगाड़ कर दिया फ्लाइट वगैरह का, वीजा का।
देखिए अब लगेगा अच्छे से। तमिलनाडु, तमिलना, पागल हो जाना, जल्दी से आना। नहीं भैया, चित्र देख रहे हैं तुम्हारा थाई पे रख के। ठंड लग जाएगी फ्लाइट में, बोली मल्ल तो आ जाओ। वाल विल वीरे, उसकी भी विल थी जाने की, ठीक है, और उसने वीजा लगवा लिया और फ्लाइट से चला गया। उसने बोला थम मारे हैं, ठीक है, चित्र अपने साथ लेके गया। उसने बोला यू आर ग्रेट, महान, महामहिम, महामहिम तुम आ गए, महामहिम। हाँ महामहिम आ गए हैं, थमो। तिरुवयारू उत्सव, तेरे भाई यार भी कमाल है। तेलंगाना, बोनालू और बथुकम्मा पूछे जाते हैं दोनों। और एक जतारा याद रखना, जतारा, जितने में भी जतारा लगे, ये जात्रा मतलब जतारा होता है। बोनालू देवी महाकाली के लिए है। बथुकम्मा मनता 9 डेज का फेस्टिवल है, और दशहरे से पहले फ्लावर्स का एक फेस्टिवल होता है, फ्लावर्स का फेस्टिवल। मेधराम जात्रा भी बोलते हैं और मेधराम जतारा भी इसको बोलते हैं। अलाई बलाई, दुन्ना पोथुला पांडुंगा पूछा जाता है, दुन्ना पोथुला पांडुंगा। ये आपका दिवाली पर मनता है, दिवाली पर। समक्का सरक्का जतारा, देखिए क्या आ रहा है, जतारा जतारा जतारा। नागोबा जतारा। और आपका तिरुपति तिरुमला 9 डेज का, 9 डेज का। देखिए आप तेल, आपके घर में तेल है तो अभी तो लोग रिफाइंड वगैरह का यूज करने लगे, पहले सरसों के तेल में खाना बनता था। तो उन्होंने क्या बोला, तेल, तेल से याद रखना, तेल में बना लूं, बना लूं क्या, बथुआ के पराठे खाए हैं तुमने, बथुआ के पराठे। तेल में बना लूं बथुआ, पहले बथुआ हो जाता था, खरपतवार खेतों में हो जाती है, सर्दियों में आपने देखा हो, बथुआ साग, सरसों, देखा है नहीं? बोलो बॉस। मेधराम जतारा, तो बोले बना लूं बथुआ के पराठे। अब उस पे पराठे बनाने आते नहीं है, खाना बनाना नहीं आता उसको, अलाई बलाई खाना बनाती है भाई, अलाई बलाई, अलबल, ठीक है। दुन्ना पोथुला पांडुंगा। सर लेकिन कुछ लोग खुल के जीने का मतलब नशे करना समझते हैं, नहीं बच्चू। नशे करना खुल के जीने का मतलब नहीं हो सकता। खुल के जीने का मतलब होता है कि तुम अपनी जो आंतरिक श्वास है उसको महसूस कर पाओ। लिव इन ए मेडिटेशन, खुद से जुड़ के देखिए, इसे नेचर से खुद को जोड़ोगे तो उससे ज्यादा उस समय पर जो एनर्जी आपको प्राप्त होगी, जो ऊर्जा आपके अंदर संचारित होगी, वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने की ऊर्जा होगी। नशा खुल के जीना नहीं होता, नशा सबसे बड़ा बंदी जीवन है। यदि आप नशे कर रहे हैं तो एक दिन आप खुद के लिए भी दुख का कारण बनेंगे, अपने परिवार के लिए भी दुख का कारण बनेंगे। और आप एक दिन इतने बेबस हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी किसी के लिए नहीं। और वर्षों तक आप खुद को कोसते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ युवावस्था में यदि तुमने नशे किए। याद रखना इस बात को। दुन्ना पोथुला पांडुंगा, तो भैया जब बथुआ, क्या बोलोगे, बनालू बथुआ के अलाई बलाई पराठे, और पराठे कैसे खाएगा, दुन्ना में रख के। दुन्ने होते हैं ना, दुन्ने, दुन्ना होता है भैया, बहुत टेस्टी होता है बथुआ, वेरी गुड। दुन्ना। जतारा याद रख लेना भैया, जरा, मक्का। यहाँ देखिए अभी पराठे की बात थी, मक्का के भी बन जाएंगे। तो जतारा से याद रखिए आप, तेलंगाना जतारा, ठीक है। तेलंगाना में जितने भी जतारा है वो रूट वर्ड है वहां का, याद रखना है उसको। त्रिपुरा, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, तेरे पर खर्च। खारची पूजा बहुत पूछा जाता है, खारची पूजा। संतरा उत्सव, बीजू, होजागिरी। अब फटाफट से बताइए, कोजागिरी हमने आपको कहां पर बताया था, कोजागिरी हमने कहा था हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल मंजू कुमारी, सिलेक्शन होगा। सर आप कौन सी जगह से हो, हमारा गांव है मसौता, और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में हम पिछले कई वर्षों से ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। ओके। चलो लास्ट क्लास में बताएंगे इंट्रो अपना, 10 मिनट में याद दिला देना, जिस दिन लास्ट हो इंट्रो देंगे हम तुम्हारे सामने खड़े होके यहाँ। इंटरव्यू अपना है ना, फटाफट से। बोलो गुरुजी समय मत खराब कर देना हमारा। 5 मिनट देंगे हम तुमको बोलने के लिए, फिर तुम निकल जाना तुरंत हमारी आंखों के आगे से। क्या बोलोगे? खोजागिरी, केर उत्सव, खमपुई, गरिया पूजा, जो परि पूजा है पूछे थी, खारची पूजा, गरिया पूजा, नीर महल, तिलक त्योहार, ऊना कोटी, ऊना कोटी, क्या बोलेंगे, ऊना कोटी। तेरे पर खर्च,
क्या बोलेंगे? तेरे पर खर्च कर दूं मैं करोड़। उसने बोला तू मेरे ऊपर खर्च कर देगा करोड़? तो मेरे लिए संतरा तो छोड़, संतरे के बीज भी नहीं ला सकता। संतरे के बीज भी नहीं ला सकता, तू खर्च करोड़ करने की बात करता है। उसने कहा यार अभी पैसा वैसा नहीं है, आएगा एक दिन, जब अपने पास पैसा आएगा तब करेंगे ना खर्च। ठीक है, वो नहीं है यार तेरा बेरोजगार सोनी है। अब तो भूल गया, वो बहुत पुराना गाना था। सोम भाई तुम बताओ क्या थी उसकी पहली लाइन? इससे पूछो, जूलियट से। हैं? अरे जूलियट को पता होगी, जूलियट से पूछो ना। उसे भी नहीं पता? रोम जूलियट होता है? जैसे तुम यहाँ बात करते हो फोन पे, किससे बात करते हो? घर? हैं? रिचार्ज ही नहीं है फोन में? अब तो वो रिचार्ज करवाने वाले जमाने भी चले गए, अब कोई नहीं करवाता रिचार्ज। देखो जी, तेरे पर खर्च। तो उसने बोला तू मेरे लिए संतरे के बीज भी नहीं ला सकता। उसने बोला हो जा तू तैयार, देख क्या बोलेंगे, केर खम्पुई गरिया पूजा। उसने उसको क्या बोल दिया, तू मेरे लिए संतरे के बीज भी नहीं ला सकता, उसको गरिया दिया। गरिया दिया बोलते गाली दे देना। क्या बोलेंगे? उसने उसको गरिया दिया, गरिया दिया। उसने कहा यार तुम मुझको गरियाओ मत, मैं एक दिन तुम्हारे लिए महल बनाऊंगा। एक दिन मैं तुम्हारे लिए महल बनाऊंगा, महल, महल। ठीक है। उसने बोला देखते हैं क्या है लक में पिलक। ठीक है, ऊना कोटी। बोल रहा है एक दिन मैं तुम्हारे लिए ऊन की कोटी भी लेके आऊंगा। तेरे पर खर्च। क्या बोला उसने, तू संतरे के बीज भी नहीं ला सकता। उसने कहा हो जा तैयार। उसने उसको गरिया दिया। उसने बोला एक दिन तुम्हारे लिए महल बनाएंगे, अगर हमारा लक ठीक रहा तो। और एक दिन तुम्हारे लिए ऊन की कोटी भी लेके आएंगे पहनने के लिए। सर कोजागिरी महाराष्ट्र का है, पूजा बहन एकदम से ठीक है। हाँ ये था, ये सही लिखा है, जिंदगी रही तो तेने बंगले। अर्जुन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के चाचा का लौंडा। आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या बोलोगे? कुंभ महोत्सव। कुंभ महोत्सव। कुंभ महोत्सव साथी जिसकी शुरुआत हुई थी राजा हर्षवर्धन के द्वारा। कुंभ आप जानते ही हो। कुंभ हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अरे वापस मोड में आ जाओ, पढ़ाने के में गाना लिखने लग गए हैं सारे के सारे। बंगला बना दूंगा यार तेरा बेरोजगार। बेटा ऐसे बहुत मजे लेते हो तुम, है ना? जब हम जिस चार्म में होते हैं ना, जब गाने बनते तो ऐसा लगता है हमारे लिए ही तो बना ये गाना। नहीं लगता ऐसे ही? हीरोइन भी अपनी वाली सी लगती है उस टाइम पे, और हीरो अपने वाला सा लगता है। यही है दुनिया बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाद में पता चलता है। पापा से मामा। कुंभ महोत्सव। तो हमने बताया कुंभ क्या था, आप जानते हो अमृत मंथन हुआ, देवता और असुरों की आपस में लड़ाई हो गई, और देवता और असुरों की आपस में लड़ाई हुई तो वो एक दूसरे से छीना झपटी में उन्होंने जो है अमृत को छीन लिया, और थोड़ा सा अमृत पी गए राक्षस असुर, और एकदम से चक्र, सुदर्शन चक्र चला, उनकी गर्दन काट दी गई। गर्दन काट के गिरी आपका धरती पर, जहां पर कहते वो अमृत जब छीना झपटी हो रही थी तो आपका भारत में 4 जगह पर वो अमृत गिरा, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। उसकी बूंदें गिर गई। किसी ने कहा जहां पर उन असुरों का रक्त गिरा वहां पर प्याज उपज गई, प्याज उपज गई। और जहां पर उनकी हड्डियां गिरी तो वहां पर लहसुन उपज गया, लहसुन पैदा हो गया। तो लहसुन को मत खाओ, प्याज को मत खाओ। अपने पास से कहानी बना दी बहुत सारी। जो भी है वो आपका अपना मेथड है, आप क्या अपनाओगे वो देखिए। कुंभ महोत्सव याद रखेंगे कितनी जगह है? और कुंभ कितने वर्षों में लगता है, फटाइए। कुंभ 3 वर्षों में, अर्ध कुंभ 6 वर्षों में, पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में, और महाकुंभ 144 वर्षों में। अभी कहाँ पर लगा था महाकुंभ, आपको पता होगा। एकदम से सब लोग गए, इतने सब लोग गए थे, आपने देखे वहां पर भी भगदड़ मच गई थी। वहां पर भी भीड़ में बहुत सारे लोग घायल हुए थे। ठीक है मनमोहन भाई, कजली उत्सव यूपी के कभी नहीं पूछे जाते, एक ताज महोत्सव पूछा जाता है, याद रख लेना। यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछा था। ताज महोत्सव कहाँ पर लगता है ताज महोत्सव? ये ताजमहल में, आगरा में लगता है, आगरा में। कहाँ पर वो दोस्त? आगरा में, आगरा में।
महामंडल उत्सव 42 दिन मना अभी अयोध्या में। कब? जब अयोध्या में, आप जानते हो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई। लठमार होली कहाँ पर बताई थी हमने आपको? बरसाना में। नहीं, आपको नहीं बताई, प्रैक्टिस सेशन में बताई थी, बरसाना में। वहां पर हमने होली के सारे रूप बताए थे। खिचड़ी उत्सव, ये न्यू ईयर है यूपी का, न्यू ईयर। ठीक है, ये क्या है? न्यू ईयर है यूपी का, न्यू ईयर। और ईसाई सरदना मेला, ये कहाँ पर लगता है आपका? यूपी में, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। उत्तराखंड, उत्तराखंड। एक लड़का किसी के लिए फूल लेके गया और उसने फूल दे दिया, फूल दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल दे। हरेला याद है? अब हम आपसे पूछेंगे, हमने आपको हरेली याद कराया था, कहाँ पर था? और फूल ले गया, कैसे रंग का? हरेली छत्तीसगढ़ का है। फूल ले गया हरे रंग का। फूल भी कैसे रंग का ले गया? हरे रंग का। अब तुम मैं बताओ, जिसके लिए फूल लेके गया है हरे रंग का, वो उत्तर दे देगी इसको? रेड वेड लेके जाना चाहिए था ना, प्रेम का प्रतीक, दोस्ती का ले जाता वाइट। लेकिन यहाँ क्या उत्तर दे देगी उसको? फूल। फूल लेके गया हरे रंग का, उसको पता अभी से हरे रंग का फूल लेके आ रहा है, आगे आगे क्या करेगा? हरे। बोलो जी। कोई दिक्कत? हाँ भैया, नहीं, नो, तुमको सबको पता है। हरेली छत्तीसगढ़ का है, तो फूल हरे रंग का, उसको उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है। अब तो उसको क्या करना लग गया, वो तो भैया मुझे उत्तर मिल जाए कैसे, इसके लिए घी के दिए जलाने लग गया रोज। घी के दिए रोज, कि वो मुझे उत्तर दे दें कैसे भी, कैसे भी करके उनका उत्तर मेरे पास आ जाए। उत्तर। सर आप भी गए थे क्या इस बार महाकुंभ में? नहीं बॉस, हम नहीं गए थे। हम नहीं गए थे साहब जी। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, नबो बोरसो। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमी तुमा के भालोवासी, नबो बोरसो। तो यहाँ पे नब नब नाम से आते हैं, एक नबन्ना भी आता है, नबन्ना। लिखा होगा आगे, हाँ ये रहा नबन्ना। नव वर्ष और नबन्ना दोनों बहुत पूछे जाते हैं। दुर्गा पूजा अभी कहाँ पे बताई थी? केर पूजा और गरिया पूजा कहाँ पर बताई थी? खार्ची पूजा, खर्च तेरे पर। ठीक है। सर रिकॉर्ड कौन रखता है 144 वर्षों का? अबे बुद्धू, बहुत कमाल आदमी है यार तू तो, भाई मेरे। ये रिकॉर्ड कौन रहता है? सन 1600 का रिकॉर्ड किसने रखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। बहुत कमाल आदमी है यार तुम, स्पेशल उम्मा। बताओ जी। पश्चिम बंगाल नबो बोरसो, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल। भाई किसी का बंगला है अच्छा सा, तो तुम उसमें डोलोगे या नहीं डोलोगे? और एक दोल उत्सव कहाँ का था बताइए जरा? दोल, जो आरोप लगाया था बहू पर कि ये डोलती रहती है, कुछ कर्म इसके ठीक नहीं है, चाय बना के नहीं देती टाइम पे। असम में। गंगा सागर उत्सव इंपॉर्टेंट है भाई साहब। गंगा सागर, गंगा जी सागर में जाके कहाँ पर मिलती हैं बताओ? अरे ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, गंगा जी सागर में जाके मिलती हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल में। गंगा जी सागर में जाके मिल जाती हैं। पोइला बैसाखी, ये न्यू ईयर है यहाँ का, न्यू ईयर, अभी न्यू ईयर एक साथ पढ़ाएंगे। कैंडुली, बंगले वाले लोग जो होते हैं ना, वो लालटेन में खाना नहीं खाते, वो कैंडल डिनर करते हैं, कैंडल डिनर। बोला था ना भाई साहब, बंगाल को हमेशा बोलना बंगला, बंगाल बंगला। नवो बोरसो, दुर्गा पूजा, वहां पे तो दुर्गा पूजा होती रहती है बंगलों में। ठीक है। बंगले में लोग डोलते हैं, गंगा सागर में जाके कहाँ मिलती है? आपका बंगाल में। कोयला कैंडल डिनर करते हैं कौन? बंगले वाले, बंगले वाले। राम केली, मेरी राम कली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन सच है ये, तेरे भाई से डरता हूँ। राम कली, ऐसे गाना गा रहा है कोई, ठीक है। क्या बोलेंगे उस पे? वो कौन है? लड़की ने बोला चुप। एक सेकंड, एक सेकंड, चुप। पहले ही बता, तेरे पास बंगला है? क्या है तुम्हारे पास? बंगला है तुम्हारे पास? उसने बोला नहीं, बंगला तो नहीं है। बोला भाग जाए यहाँ से, ऐसे चटाके लगाऊंगी ना अभी। रामकली बोल रहा है हमको, बंगला होना जरूरी है तो? रामकली गाना गाने से कुछ नहीं होगा। मेरी रामकली नहीं, जलपेश।
जल पे पेश होता भाई उनके यहाँ खाना, जल पे पेश बंगले वालों के यहाँ। देखा होगा तुमने स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में दो लोग मोटे और मोटी नहा रहे हैं, ऐसे यहाँ समझो, मोटे और मोटी यहाँ पर नहा रहे हैं, और यहाँ पानी में ही ट्रे रखी हुई है, उसमें फ्रूट्स हैं, जूस रखा हुआ है, और भी जो एज पर चॉइस सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर ट्रे में, और ये दो लोग पानी में हैं। जल पे पेश होता भाई बंगले वालों के तो खाना। ना बनना, ये कहाँ के थे? यूटी के देखो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी याद रख लो अंडमान मैप पर। देखो हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ, आपकी डेस्क पर जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां पर एक मैप आपके पास में इंडिया का जरूर होना चाहिए। ओके, तो क्या बोलेंगे अंडमान अंडमान में मैरियम्मन। अरे बोलो यार, मजा आया, अब भी नहीं आएगा, कब आएगा तुमको? अंडमान निकोबार किधर है? इधर है, 1 2 3, 1 2 3। अंडमान किधर? बंगाल की तरफ। मैरियम्मन, मैरी किसको बोलते हैं? समुद्र को। मैरी, मरीन बोलते हैं समुद्र को या नहीं बोलते बताओ? मारीन, जी भैया। समुद्र, समुद्र में है ये सब कुछ। मानसून भी इधर से लेके आओ, याद रखो मानसून भी इधर से आएगा, याद करने के लिए ले आओ। और आपका गंगा जी में हम अस्थियां बहा देते हैं, हड्डी। हाँ जी, तो अभी बताया गंगा जी सागर में जाके कहाँ मिलती है? बंगाल में। और बंगाल से होके पहुंच जाती है हड्डियां कहाँ पर? अंडमान निकोबार। तो अस्थि पर्व भी कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट है अस्थि पर्व और मैरियम्मन, कहाँ के हैं? अंडमान के हैं। ठीक है, बात क्लियर? चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या बोलेंगे? भाभी जी चंडी का रूप धारण कर लेंगे रोज, उनके लिए रोज अगर नहीं लेके गए, भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, उन्होंने मंगाया था, रोज ये ले गए उनके लिए कैक्टस, कैक्टस। तो भाभी जी ने कहा अच्छा तुम तो कहीं और गुल खिला रहे हो, नहीं मेरे लिए कैक्टस थोड़ी ना रोज लेके आते, तो भाभी जी बन गई चंडी। दादरा नागर और दमन और दीव ये यूटी के हैं, इनको जर्नली पढ़ लेना, बस रटना मत इनको, आवश्यकता नहीं है। दीवा सोल, दीव से याद रख लोगे, दीवा सोल दीव से। गरबा, गरबा कहाँ पर बनता था? गुजरात में, तो गुजरात के नजदीक है दादरा यूटी, इसीलिए यहाँ पर भी इसका प्रभाव है, इफेक्ट है। ठीक है, तरपा हो गया, किसी का दमन किया तुमने, दमन, तो उसको तुमने तरपाया है, तड़पाया है, उसको तड़पाया, तड़पाया है, तड़पाया है। ठीक है, किसी गरीब आदमी का तुमने दमन कर दिया, उसको तुमने तड़पाया है। गंगा जी मेला, तो गंगा जी मेला कहाँ पर लगेगा आपका? दादरा नागर में। और गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है दोस्त। ठीक है भैया जी, देश आजाद हुए 78 साल हुए हैं, तो महाकुंभ कैसे लग गया? बेटा राजा हर्षवर्धन ने शुरू कराया था, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, पहले सन 606 से लेकर 647 तक राजा रहे थे राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने भारत में कुंभ मेले की शुरुआत कराई। आजादी के बाद ही हुआ है क्या सब कुछ? गांधी जी भी क्या आजादी के बाद ही पैदा हुए थे? मूर्ख क्या करे, तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी भी आजादी के बाद में आई है क्या? अरे थोड़ा लॉजिक तो लगाओ भाई, इतना प्लेन कौन होता माइंड से? फनी बॉय एक होता चॉकलेटी बॉय, एक ये फनी बॉय है। कमाल आदमी है यार, होना चाहिए ऐसे हमारा एक आध भाई। कमाल इंसान हो तुम यार, जबरदस्त। सर यूटी क्या होता है? यूटी होता है बच्चे यूनियन टेरिटरी, टारगेट बैच में कूदना जरूरी था तुमको जो पहले समझाया मैंने 4 वीडियो बना करके तुमको, है आए, समझ रहे हो नहीं? यूटी होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ढक्कन बताओ कहाँ का है ढक्कन उत्सव कहाँ का है? ढक्कन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बताइए? आंध्र प्रदेश में। दिल्ली होता है कोई कोई बच्चा, कोई नहीं, हो जाएगा ये तो, बच्चे ऐसे कमजोर नहीं महसूस करना है, ये तो हमारा फनी मोमेंट है ताकि क्लास को हम ऐसे हंसा पाए, बाकी दुनिया में सब सीखते हैं, हम भी नहीं ऐसे ताकि भाई कोई सीख के आए, अभिमन्यु नहीं है कोई भी, है ना? और पेट से सीख के अगर आ भी गए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी अभिमन्यु उसको प्राप्त नहीं कर पाए। सब सीखते हैं, वो मोटिवेशन लेना है, लेकिन बच्चों टीचर्स जो गाइड करते हैं उसको फॉलो करना है अच्छे से, है ना? तो उसको फॉलो किया करो। आगे दिल्ली, दिल्ली में क्या बोलेंगे? ड्रोन उत्सव। लोग कहते हैं ना कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन कुछ नहीं है, जितनी भीड़ होती है उसका 10% बच्चा ये
थोड़ा मूड में होता तैयारी देने के, 5% मेहनत करता है और 2% का सिलेक्शन होता है। फाइट इसकी है, भीड़ से डरना नहीं है। 35 लाख फॉर्म भरे हैं, 50 लाख फॉर्म भरे हैं, दूधिया फॉर्म भर देते हैं सीजीएल। कभी 4-5 साल हो गए, किसी ने बताया सीजीएल से इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और उन्होंने बोला था हमारा फॉर्म भर दो। तो फॉर्म से मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आओ। दिल्ली, दिल्ली ड्रॉन। देखो दिल्ली हमारी कैपिटल है, दिल्ली हमारी कैपिटल है, हाँ जी। तो उसको बहुत सिक्योर रखना जरूरी है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी। दिल्ली पर ड्रोन से निगरानी होती है, ड्रोन से। ठीक है। बसंत में हैप्पीनेस रहती है, बसंत में दिल हैप्पी हैप्पी रहता है। बसंत के मौसम में क्या होता है? आप कहोगे भैया बढ़िया फूल वूल खिले रहते हैं सब जगह, तो लोग कैसे रहते हैं? हैप्पी रहते हैं, हैप्पी दिल रहता है, हैप्पी दिल बसंत में। दिल्ली में बहुत लोग सैर करने जाते हैं, नहीं, इंडिया गेट घूमने। इंडिया गेट भारत का भाग्य विधाता उत्सव, तो वो तो राजधानी में बनेगा। भारत से याद रखना, राजधानी। लद्दाख में लोसर, अब देखो लोसर कई जगह पे आपने देखा होगा। बताओ कहाँ कहाँ पर भैया? ये हमने अरुणाचल में भी देखा, ये और कहाँ पर देखा था आपने? बताओ लोसर। अरुणाचल में भैया मैंने देखा था इसको, और देखा था हमने इसको सिक्किम में। तो क्यों? बताओ किस देश में ये एक न्यू ईयर है? तो आप कहोगे भैया ये तिब्बती न्यू ईयर है, तिब्बती न्यू ईयर है, तिब्बती। समझ पा रहे हैं बॉस मेरी बात को या नहीं? बताओ फटाफट से। आप कहोगे हाँ जी। तो वो तिब्बत से लगे हुए जितने भी आपका लैंड है, जितना भी लैंड शेयर करती है इंडिया, जितनी भी बाउंड्री शेयर करती है तिब्बत से, उन सब जगह बनता है। हेमिस, हेमिस, लदो मत मेरे ऊपर। लद्दाख, लदना नहीं है, हे मिस, लदना नहीं है मेरे ऊपर। कोर जोक, हे मिस, करना है जोक ठीक से। कैसे करना है जोक? कर जोक ठीक से, ठीक से, ऐसे याद रखना। सिंधु नदी तो लद्दाख में बहती है ही। केमड़े, वांगचुक। अभी आपको याद होगा लद्दाख में कुछ टाइम पहले एक मूवमेंट हुआ था, सोनम वांगचुक ने किया था। वांगचुक, वांगचुक वहां पर कम्युनिटी है। सोनम वांगचुक जानते हो ना? थ्री इडियट्स आपने देखी होगी, उसमें जो आपका फुंगसुक वांगडू है। फुंगसुक वांगडू कौन है? सोनम वांगचुक है हकीकत में। वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर लद्दाख में। वांगचुक ही कहाँ पर थे? लद्दाख में। नारोपा, इसको हिमालय का कुंभ बोलते हैं। नारोपा इंपोर्टेंट है, याद रखना। एक हैमिस याद रख लेना, और एक नारोपा याद रख लेना। बाकी मतलब अच्छे से याद करके लास्ट टाइम पे, फिर पेपर टाइम पे एक बार रिवाइज करना, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ओके बॉस। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखो पहले क्या था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका अलग अलग थे क्या? बोलेंगे भाई? लद्दाख, ये प्रपोज्ड मैप लगा हुआ है, प्रपोज्ड मैप का कोई मीनिंग नहीं होता, प्रपोज्ड मैप नहीं। नो प्रपोज्ड मैप। सारा अपने तरीके से, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ देखिए, इच्छा तो हम सब भारतीयों की है ना कि पीओ के हमको मिले। कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे और संडे आपको रिवीजन करना है। थम्स अप करो जी भैया, सैटरडे संडे अच्छे से रिवीजन करेंगे। 5 दिन में हम अच्छा डेटा आपको देंगे, एक अच्छा डेटा, ताकि आप अच्छे से, लेकिन आप प्रॉमिस करना मंडे आओगे तो न्यू एनर्जी से आओगे, अच्छे से। जम्मू कश्मीर में तो लद्दाख का बॉर्डर लगता है, जम्मू कश्मीर से तो पहले फेस्टिवल सेम ही थे, ट्यूलिप शिकार। हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ कोई आएगा, उसका हम शिकार कर लेंगे। क्या कर लेंगे उसका? उसका हम शिकार कर लेंगे। खीर भवानी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दास मोचे, याद रख रहे हैं यहाँ पे, 10 मोचे। इसका तो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हम। गुरेज, कश्मीर घूमने जाओगे आप या नहीं? ये आतंकवादी के जो हौसले थे उनसे आप पीछे हट जाओगे? बताओ फटाफट से। आतंकवादी का जो घोंसला था, जो उन्होंने आपका इतनी नापाक हरकत की, तो उससे क्या हम कश्मीर नहीं जाएंगे? क्या हम अपने देश में जाना बंद कर देंगे? आप कहेंगे नहीं, हम सबसे पहले कश्मीर ही जाएंगे। गुरेज, गुरेज। बाहू मेला, जम्मू कश्मीर को हम अपनी बाहुओं से सुरक्षित रखेंगे। बाहू, बाजू, बाहू से। चलो, बोलो भाई।
भैया ऐसा क्यों होता है, बार बार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब फ्यूचर के बारे में सोचता है? जब तैयारी कम होती है तब होता है दोस्त। जब प्रिपरेशन कमजोर हो, जब तैयारी मजबूत होती है तो पेपर का इंतजार होता है, यार पेपर देने को मिल जाए। चिंताएं तो होती हैं, लेकिन स्पिरिट होता है अंदर। तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। पौंडीचेरी कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु के पास में है, तो तमिलनाडु वाले यहाँ पर होते हैं। पोंगल कहाँ पर था? तमिलनाडु में था। तो पोंगल है तो तमिलनाडु के नजदीक में। अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या देखोगे? पुडुचेरी। फ्रेंच लोग यहाँ से बहुत बाद में गए थे। फ्रेंच जो साथी यहाँ से आपका जितने भी फॉरेनर्स आए यहाँ पर ट्रेड के लिए, तो फ्रेंच लोग पांडिचेरी से सबसे बाद में गए। ये देखिए मैप में पांडिचेरी 4 जगह पर है। यनम में है, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। 3 स्टेट में फैले हुए हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट। ये आपको उसमें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप का ओट्टोलुद ईद क्या है? ओट्टोलु ईद। लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? ऑट्टो पकड़ना। बहुत बढ़िया सर, आतंकवादियों से नहीं डरेंगे, यही हौसला चाहिए। देखो ये आपका धर्मों के त्योहार हैं, इसकी एक रीडिंग लगानी है, या इसको नेक्स्ट टाइम पे कर लें? बताओ फटाफट से, क्या कहते हो? धर्मों के त्योहार हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में जो त्योहार होते हैं कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार। इनका मैं बताऊंगा क्या है। जैसे जैन धर्म के त्योहार, एक रीडिंग लगानी है। जैन धर्म में एक त्योहार होता है परशुण पर्व। जैन धर्म में 2 श्रृंखलाएं हैं, एक तो दिगंबर है, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र नहीं धारण करते हैं, और एक जो सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर। तो पर्युषण पर्व को दिगंबर मनाते हैं 10 दिन। दै से दिगंबर, दै से 10। और श्वेतांबर मनाते हैं इसको 8 दिन। कितने दिन? श्वेतांबर 8 दिन मनाते हैं, 8 दिन। आज ही करेंगे सर, आज ही करेंगे भाई, वाह यही स्प्रिट चाहिए, यही स्प्रिट चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो इसकी रीडिंग लगानी है सिर्फ, इस पर बहुत फोकस नहीं करना। बस हिंदू कैलेंडर हम आपको थोड़ा समझाएंगे, उसको समझना। महामस्तक अभिषेक कुंभ की तरह 12 वर्ष में एक बार लगता है। ज्ञान पंचमी ये भी जैन धर्म का त्योहार है। बौद्धों में बौद्ध पूर्णिमा मनती है, क्योंकि बौद्ध को आपका महात्मा बुद्ध जो थे उनको बैसाख महीने में सारी चीज़ों को प्राप्त हुआ था। जो चीज़ें उनके बस में नहीं थी, जैसे उनको जन्म प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी जो डेथ हुई, तो ये सब बैसाख मंथ में हुई। बैसाख हिंदी कैलेंडर में मनाया जाता है, हिंदी कैलेंडर का एक मंथ है। सोंक्रान, उल्लाबना, लहबाब, घुचेन बौद्ध जन्म का प्रतीक है। हल्दा, हल्दा जो हिमाचल प्रदेश में बताया था हमने, हाँ जी भैया। और बैसाख ये वही बैसाख महीने में है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई थी बैसाख पूर्णिमा को। मुस्लिम यहाँ पे मनाया जाता है ईद उल अधा, ये हज समापन का त्योहार है। मुझे बताइए मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है वो किस नाम से मनाया जाता है? पारसियों का पापेटी होता है, खोरदाद बहुत इंपॉर्टेंट है, खोरदाद को मत भूलना। नवरोज मत भूलना। जश्न ए मिहिरागान और जमशेदी नवरोज ये पारसी समुदाय मनाता है इनको। यहूदी मनाते हैं हनुक्का, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्योहार। सुकोट, हनुक्का इंपॉर्टेंट है, बाकी को भूल भी जाना बेशक से। यहाँ पर जो चुन रहे हैं हम वो सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध पूर्णिमा, हल्दा, क्या? हल्दा। सिंधी जितने भी लोग हैं, सिंध है आपका, पंजाब आपका, पंजाब से ऊपर मतलब जो आपका आपका पाकिस्तान की तरफ क्षेत्र है, सिंधी। यहाँ पे ये चेटी चंद है, चेटी चंद इनका न्यू ईयर है। सिंधियों का नववर्ष कौन सा है? वो चेटी चंद है, चेटी चंद, चेटी चंद। ओके, ये याद रखना। तिरुमुरी चालीसा साहब। ईसाइयों में एक त्योहार मनता है ईस्टर, अंडों को सजाने के लिए। लैंट मनता है यहाँ पे गुड फ्राइडे, जिस दिन जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, फांसी पे लटकाया गया, सूली पे। नहीं दोस्त, आज में तो फिर आप सब लोगों के लिए डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ देखनी है, 1 सेकंड का टाइम देंगे बस मुझे, देखने लायक ही हो है, क्योंकि नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक शामिल कर लेंगे ना, क्योंकि हमको तो एक क्रम से ही पढ़ना है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि भी एक दिन में एक टॉपिक हो ही हमारा, क्योंकि इसमें अभी 10 स्लाइड बची हुई हैं, तो ये थोपने जैसा हो जाएगा आपके ऊपर, और वो मैं नहीं चाह रहा। जितना आप एक बार में गास्प कर पाओ, जितना आप पचा पाओ, उतना होना चाहिए, है ना? क्या कहते हो? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक बार रुकना। नेक्स्ट टॉपिक लोक नृत्य, कोई दिक्कत नहीं है। फेस्टिवल के बाद में लोक नृत्य कर लेंगे, और लोक नृत्य थोड़ा बड़ा होगा तो 2 कक्षाएं तो इसमें लगेंगी। ठीक है ना बॉस?
अभी हमको क्योंकि धर्मों के त्यौहार पढ़ने हैं इसमें, और आपका एक हिंदी कैलेंडर पढ़ना है, तो हिंदी कैलेंडर के लिए भी हमको 15-20 मिनट तो चाहिए कम से कम, और फिर उसके फेस्टिवल्स हैं, और फिर इसके अलावा आपका न्यू ईयर बचे हुए हैं स्टेट का, समझ रहे हैं। तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम क्लास के अकॉर्डिंग उसको ख़त्म करेंगे, और एक आध क्लास एक्स्ट्रा लग भी जाएगा तो कोई इशू तो नहीं, कभी कोई इशू थोड़ी, कभी हमको क्लास की ज़रूरत होगी। इस वाले वीक हम आपको टाइम देंगे, और आपका नेक्स्ट वीक भी आपका 5 डेज क्लास होगा, और आपका फिर संडे क्लास नहीं होगा, संडे के बाद में मंडे भी क्लास नहीं होगा नेक्स्ट वाले वीक, समझ रहे हो नहीं, इस वाले मंडे तो होगा। अभी कितना डेट है आज बताइए? 13, आज 13 है ना, तो 13 को क्लास हो चुकी, 14th और 15th को क्लास नहीं होगी, 16th को क्लास होगी, 17th को, 18 को, 19 को और 20 को, यही है ना। और फिर आ जाएगा आपका 21 एंड 22, 21 22 का सैटरडे हो गया, 23 को क्लास नहीं होगी, ये अभी से मार्क करके रखना ना, नेक्स्ट वीक फिर से बता देंगे। फिर उस वाले में हम आपका सैटरडे तक क्लास लेंगे आपको बता के, क्योंकि हमको 5 डेज कवर करना है एक दिन में, पूरा 5 डेज लेंगे, तो इस वाले में मंडे नहीं होगी इस वाले में, लेकिन फिर सैटरडे क्लास लेंगे, ठीक है बॉस? ठीक है बॉस। भैया आप इंदौर कब आएंगे? जब आएंगे तो बता के आएंगे, डोंट वरी, मिलेंगे कभी ना कहीं किसी मोड़ पे। थैंक यू, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बस मेहनत करते रहिए, बाय बाय।